हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। ये है बीएड एग्ज़ाम का सब्जेक्ट क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल। आप अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से भाई अपना टॉपिक देख लेना, ठीक है। बाकी ये एमडीयू और सीआरएसयू के लिए तो है ही है। आप अदर यूनिवर्सिटी वाले भाई अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। उसके बाद मैंने और भी सब्जेक्ट करा रखे बीएड के, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। यूनिट 2 में ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिस्कस करो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी इन इंडिया। भारत में जो विकलांग छात्रों की शिक्षा के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों पर चर्चा करें। या तो आपको ऐसे पूछ लेंगे ये या मतलब सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि ये डिफरेंट है। इसमें पूछ लेंगे कि है ना, ब्रीफली एक्सप्लेन करो जो प्रोविजन ऑफ एजुकेशन के डिसेबिलिटी की एनपी 1968-86 इन सबको एक्सप्लेन करो। या तो आपसे ऐसे पूछ लेंगे या फिर ऐसे पूछ लेंगे। क्वेश्चन एक है, बात एक है, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, देखो सबसे पहले मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ। जो भारत का कानून है ना, जो भारत, देखो एक सेकंड रुको। इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं भाई, कई स्टूडेंट बोलते हैं आप इस पेज पे मत कराया करो, पर मुझे लगता है कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट को जैसे ऐसे मैं करा दूंगी ना तो आपको बस एक रट्टाफिकेशन हो जाएगी। अगर आप समझ के पढ़ोगे तो आपको मतलब समझ लिया ना तो पढ़ते ही सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरा ये चीज़ गलत है तो आप कमेंट कर देना। अगर ज़्यादा मतलब भाई बच्चे ऐसे बोलेंगे कि नहीं ऐसे करा दिया करो सीधा थ्योरी, तो वो बता देना, ठीक है। देखो भारत जो है, जो अपना इंडिया है ना, उसका जो कानून है, कानून बन रहा है, वो जो कानून हमारे लॉ बने हुए हैं वो सबसे ज़्यादा है ना प्रेफरेंस देते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा सुविधाएं किन के लिए हैं, जो विकलांग के लिए। मतलब सब सुविधाएं सबके लिए हैं, पर विकलांगों की मतलब जो विकलांग बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए बहुत सारे कानून बना रखे हैं, ठीक है। कि वे क्या करेंगे कि उनकी वे एजुकेटेड हो पावे, उन्हें किसी चीज़ की कमी ना रह पावे, ठीक है। उसके लिए आरटीई होता है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। एक जो राइट टू एजुकेशन बना रखा है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। और एक आरपीडब्ल्यूडी है, ठीक है, आरपीडब्ल्यूडी है जो फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे हैं, मतलब कि भाई विकलांग व्यक्तियों के लिए। तो विकलांग बच्चों के साथ साथ जो हमारे नॉर्मल बच्चे हैं, मतलब भाई उन सबको, मतलब कहने का मतलब ये है कि सभी को शिक्षा मिल सके। उसके लिए हमारे सरकार ने ना बहुत सारे कानून बना रखे हैं, ठीक है। उन्हीं कानूनों को एक्सप्लेन करना है, उन्हीं आरटीई को एक्सप्लेन करना है। देखो सबसे पहले है जो आरटीई आएगी। देखो ये हरियाणा जी के सब कर रहे होंगे क्योंकि सीईटी का पेपर है, ठीक है, या पेपर दे भी चुके होंगे। तो 1 नवंबर 1966 में हरियाणा बना था। उन्होंने मान लो 2 साल पाछे सो दिया ही 1968, ठीक है, 1968 में, ठीक है। एक है आरटीई 1968, क्योंकि क्वेश्चन में जरूरी थोड़ी है कि आपको ऐसे पूछें कि भाई सीधा एनपी ही ऐसे दे दिया, तो आपको तो ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो है आरटीई 1968, 68 का उल्टा कर दो 1986। एक आरटीई है 1986। ये भाई सब क्या 92। देखो 8 9 2 बार आ गया ना, तो नू भी याद रख सको आप 1992। 9 9 नू का नू और एक रेक 2, ठीक है। या फिर 8 रेक 9, ठीक है, एक रेक 2, इन दो को एक एक आके बता दो। फिर 1995 की बाढ़ सबको याद होगी, है ना। तो आरटीई एक 1992 और एक आरटीई 1995। आई होप आपके यह ट्रिक समझ आई होगी। मतलब आपने आरटीई के कौन कौन से सन में आई थी याद रह जाएंगी। इभी इन्हीं को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। अब कुछ भी बनेगा, ठीक है, कोई ना कुछ ना कमी तो रह जाएगी, जब तो आगे वह चीज़ अपडेट होगा होगी, है ना। फ़ोन है, आपके फ़ोन में भी अपडेट होता रहेगा, है ना। कुछ ना कुछ कमी आती रहेगी, एरर आता रहेगा। तो वे चुनौतियां जो इनने फेस करी थोड़ी थोड़ी हमने वे एक्सप्लेन करनी है। ये क्वेश्चन 16 नंबर में आता है भाई। अब देखो आप बुक कॉपी से पढ़ना। देखो भारत का कानूनी और संवैधानिक ढांचा विकलांग छात्रों की शिक्षा के लिए मजबूत समर्थन प्रदान करता है, ठीक है। मुख्य प्रावधानों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो आरटीई है और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार जो आरपीडब्ल्यूडी है अधिनियम शामिल है, ठीक है। जो विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा, विकलांग बच्चों के लिए क्या करता है ये आरटीई, क्या करता है, एक तो भाई फ्री एजुकेशन देता है ताकि वे पढ़ पाएं, ठीक है। फ्री एजुकेशन देता है, उनको सारी फैसिलिटी देता है। आजकल तो आपने देखा होगा कि भाई वॉशरूम भी डिसेबल्ड बच्चों के लिए अलग से बना दिए गए हैं। सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए उनके सुविधाएं हों तो ऐसी सीढ़ियों का निर्माण किया जाता
है ना। इंक्लूसिव एजुकेशन पे तो जोर दे रखा है ना। इंक्लूसिव एजुकेशन बना दी गई आज के टाइम पे अपनी, है ना। देखो, जो विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा, निःशुल्क और उचित शिक्षा व सुविधाएं अनिवार्य करते हैं, ये कानून के थ्रू तो होता है, मतलब कुछ लाज के थ्रू। इन कानूनों का उद्देश्य क्या होता है? यह सुनिश्चित करना कि विकलांग बच्चों सहित सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच मिले। ठीक है, मतलब हमारे समाज में कोई भी पीछे ना रह पाए, एजुकेशन में सबको एजुकेशन मिले। ठीक है, अब इनको एक्सप्लेन करेंगे। संवैधानिक प्रावधान, सबसे पहले है एनपीई 1968। ये नेशनल पॉलिसी है भाई, एनपीई है। ठीक है, ये सब पे मैंने आरटी गलती से लिख दिया तो ये ध्यान रखना है, होती तो ये राइट टू एजुकेशन ही है। तो एनपीई नेशनल पॉलिसी एजुकेशन है ये। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, आगे ये आरटी भी है। ठीक, ये थोड़े से नाम ध्यान रखना, सन सारे ऐसे हैं। देखो, एनपीई 1968 ये क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये क्या है? जो 1968 में आई थी, सबसे पहली शिक्षा नीति थी हमारी। ठीक है, हमारे देश की क्या थी? ये भारत की सबसे पहली व्यापक शिक्षा नीति थी, मतलब बहुत ही वाइड उसमें, मतलब ये शिक्षा नीति थी। इसका मेन गोल क्या था? कि पूरे देश में जो है ना, शिक्षा के विकास का मार्गदर्शन करना था, कि भाई शिक्षा का विकास हो पाए, सबको बता पाओ कि शिक्षा क्यों जरूरी है। ठीक है, इसने क्या करा था? जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए फ्री शिक्षा कर दी थी, फ्री एजुकेशन कर दी थी, और अनिवार्य कर दी थी कि भाई 14 साल तक के सभी बच्चे पढ़े लिखे हों। ठीक है, उन्होंने ये अनिवार्य किया था। सब एक चीज मिलजुल के पढ़ पाए, मतलब इसके लिए है ना, शिक्षा का दोबारा से गठन करना इसका मेन गोल था। मेन गोल क्या था? दोबारा से पुनर्गठन हो जाए, जो भी कमी है वे दूर हो पाए। ठीक है, मेन गोल था ये। अब इसने कुछ चुनौतियां फेस करी थी, वे क्या होंगी? मतलब कुछ इसने चैलेंजेस महसूस करे, चैलेंजेस का सामना करा। पहली बात तो उस टाइम पैसा कम था। ठीक है, मतलब इन्वेस्ट करने के लिए इसमें, तो एक तो फाइनेंशियल कमी आ गई। ठीक है, तो इतना वो नहीं हो पाया। उसके बाद है ना भाई, सपोर्ट कम मिला इन्हें। ठीक है, मतलब प्लानिंग इनकी कमजोर रह गई। ठीक है, अच्छी प्लानिंग नहीं बना पाई ये। उसके बाद जो राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां थी उस टाइम की, उनके कारण भी जो है ना, या जो नीति है वह उतनी सक्सेस नहीं हो पाई जितनी इन्हें सोची थी। ठीक है, और शिक्षा मुख्यतः जो है राज्य का विषय था। इससे कार्यान्वयन में केंद्र सरकार की भूमिका सीमित होगी, मतलब बस एक लिमिटेड एरिया तक रह गया, नू नहीं है कि भाई सारे के फैल पाई। तो देखो, 1968 में क्या थी? पहली शिक्षा नीति आई। इसने सोचा 14 साल तक के, सोचा कि इसने कहा कि 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाओगी और सबके लिए अनिवार्य कर दी पाओगी, कि कोई भी अनपढ़ ना रहे। ठीक है, और सब मतलब पूरे देश में एजुकेशन को फैलाना था इसका मेन गोल था कि शिक्षा को दोबारा से गठित करो, जो भी कमी है वो पूरी करो। पर इसकी चैलेंजेस क्या था? एक तो फाइनेंशियल दिक्कत आ गई, दूसरा प्लानिंग इनकी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तीसरा जो राजनीतिक और हमारे आर्थिक कारण आगे भाई, गरीबी वगैरह। ठीक है, कि हर जगह यह नीति नहीं हो पाई। ठीक है, ये था 1968। एक बार इसमें से कर लेते हैं। एनपीई 1968 क्या कह रहा है? कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है भारत की पहली व्यापक शिक्षा नीति थी, जिसका उद्देश्य क्या था? पूरे देश में शिक्षा के विकास का मार्गदर्शन करना था। इसने 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा पर जोर दिया। मैंने इसको पहले समझा दिया है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड से पढ़ेंगे। एकीकरण और विकास जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए शिक्षा का पुनर्गठन करने का लक्ष्य रखा था इन्होंने क्या चुनौतियां थी और क्या सीमाएं थी? यद्यपि नीति का गोल क्या था? शिक्षा का पुनर्गठन करना था, लेकिन स्पष्ट कार्य परियोजनाओं के अभाव, वित्त पोषण की कमी व तत्कालीन राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के कारण इसे कार्यान्वयन में चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। शिक्षा मुख्यतः राज्य का विषय था, जिससे इसके कार्यान्वयन में केंद्र सरकार की भूमिका सीमित हो गई। ठीक है, अब है एनपीई 1986। ये अलग से कंपलसरी क्वेश्चन में भी आ सकता है, सीटेट एस्टेट, मतलब आपके कॉम्पिटिटिव जो टीचर के एग्जाम है उनके लिए भी ये एनपीआरटी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इनको ध्यान से समझना। अब है एनपीई 1986।
अभी हमने करी थी NPE 1968 का उल्टा 1986। एक दूसरी नेशनल एजुकेशन की पॉलिसी आई थी 1986 में। इसने क्या किया था कि भाई मतलब किसी का फेवर नहीं लेना, अधिक न्याय संगत तौर से हम काम करेंगे, ठीक है। इन्होंने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाना था, इनका मेन गोल था ये, ठीक है, कि भाई किसी के साथ कोई भेदभाव मतलब कुछ वो ना, अधिक न्याय संगत हो। इसने क्या था, सार्वभौमिक पहुंच मतलब वही बात है, सभी तक पहुंचनी चाहिए। और जो भी कमी रह रही है इसका भी गोल मेन वही था कि भाई गुणवत्ता में सुधार करा जाए। और जो सामाजिक न्याय है मतलब सामाजिक न्याय करना क्या था, इस पे इस ध्यान दिया, ठीक है। विशेष रूप से जो हाशिए के समूह थे उनके लिए उन्होंने ध्यान रखा कि जो भाई उन पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जाए, उनमें के बच्चों को भी पढ़ाया जाए, ठीक है ना। तो नीति ने जो है ना एक मानकीकृत संरचना मतलब स्टैंडर्ड वो दे दी थी, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाई थी स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर और पाठ्यक्रम के साथ साथ जो है शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली पर भी जोर दिया था, मतलब सब पे जोर, सब दौरे शिक्षा जाओ है, इसका भी मेन थोड़ा सा ही डिफरेंस आ जाता है इसमें, ठीक है। इसमें क्या है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1986 आई थी जो, ये क्या थी, इसका गोल क्या था, इसका उद्देश्य क्या था कि अधिक न्याय संगत और प्रभावी शिक्षा प्रणाली बनाना था। इसने सार्वभौमिक पहुंच, गुणवत्ता में सुधार और सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित किया। विशेष रूप से हाशिए के समूह के लिए नीति ने जो है एक स्टैंडर्ड मानकीकृत संरचना और पाठ्यक्रम के साथ शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली पर भी जोर दिया था, ठीक है। अब हम करेंगे POA 1992 में आ जाते हैं हम। जो 1992 में जो कार्य परियोजना आई थी, एक नीति दस्तावेज है ये। इसका उद्देश्य क्या था कि भारत में जो 1986 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, उसको जो है ना रिफाइन करना और इम्प्लीमेंट करना था। मतलब जो भी उसमें कमी रहेगी, इसको लगा कि जो देखो अब है RTE 1992, इसने क्या किया, जो हमारी लास्ट क्या थी 1986 थी, उसको ही रिफाइन किया, ठीक है, उसको ही रिफाइन किया और दोबारा से इम्प्लीमेंट करने की सोची, ठीक है। इसने क्या है, विभिन्न क्षेत्रों पर शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया कि भाई बहुत सारी जगह पे शिक्षा पहुंच पाए, जिसमें महिलाओं की शिक्षा, पहले महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाता था, उनको घर पे रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता था, वही वही समाज का पिछड़ी सोच थी, ठीक है। तो इस पॉलिसी में 1992 में यह आया था कि महिला को भी शिक्षित करना जरूरी है। विकलांग बच्चों की शिक्षा और दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा तक पहुंच में सुधार पर विशेष जोर दिया गया, ठीक है। जो देखो, एक तो इन्होंने 1986 के को मतलब भाई रिफाइन किया था, दोबारा जो फीमेल्स वगैरह हैं, मैं महिलाएं हैं जिनको पढ़ाया नहीं जाता था, सबको पढ़ाने के लिए इन्होंने ये कहा। दूर दूर से लोग, जैसे पहाड़ों पे जाओगे आप तो वहाँ के लोग, वहाँ के बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं कि दूर है स्कूल, इसके लिए उन पे भी इन्होंने ध्यान दिया, ठीक है। और जो विकलांग बच्चे हैं उन पे भी इस पॉलिसी ने 1992 वाली ने ध्यान दिया, ठीक है। फिर है PWD एक्ट 1995 का। यह एक भारत का कानून है जिसका उद्देश्य क्या है, जो विकलांग व्यक्तियों के लिए एक समान अवसर और पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना है, ठीक है। ये स्पेशल भाई विकलांग बच्चों के लिए आ गया था 1995 में, ठीक है। जो भी विकलांग है उनको, उनके लिए था कि भाई उनको भी सारे हक दिए जाएं, ठीक है। उनको ये नहीं फील करवाया जाए कि भाई वे किसी भी चीज़ में कैपेबल नहीं है, वो हर चीज़ कर सकते हैं। यह जो है 7 फरवरी 1996 को लागू हुआ था अगले साल, ठीक है। इस अधिनियम में क्या किया गया था कि जो विकलांग व्यक्तियों के लिए जो है शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा सहित कई प्रावधान अनिवार्य हैं, ठीक है। इसमें उनको सामाजिक सुरक्षा भी दी जाएगी, सेफ्टी, रोजगार भी दिया जाएगा, उनको शिक्षित भी किया जाएगा। नेक्स्ट है, और ये लास्ट पूछ रखी है भाई, RCI एक्ट 1992 में आया था। इसकी फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एक नंबर में आपसे पूछी भी जा सकती है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये क्या है, यह भारतीय संसद का एक अधिनियम है। यह अधिनियम क्या कहता है, जिसने पुनर्वास पेशेवरों और कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को रेगुलेट करने और निगरानी करने के लिए RCI की स्थापना करी थी। जो भाई पुनर्वास वाले पेशेवर हैं और जो कर्मी हैं, ठीक है ना, उनको भी शिक्षित करना जरूरी है। इसका उद्देश्य क्या है, प्रशिक्षण को स्टैंडर्ड मीन्स की मानकीकृत करना, अनुसंधान को बढ़ावा देना और जो विकलांग व्यक्तियों के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करना है, ठीक है ना, गुणवत्तापूर्ण जो उनके काम आए, ठीक है ना। तो ये था आपका ये क्वेश्चन, यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच। ये पूरी बुक कंप्लीट करवा दी जाएगी, तो आप यहाँ से कर सकते हो, आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।